जय श्री श्याम दोस्तों। आस्तिक कहानियों में आपका स्वागत है। आइए हम श्रीमद् भगवद गीता के तृतीय अध्याय का एक श्लोक है जिसको मनोवैज्ञानिक रूप से पूर्ण रूप से जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर कृष्ण ने अर्जुन से क्या कहा है। अर्जुन कहता है, ज्यायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन ततंकी कर्मणि घोरे मां नियोजसी केशव। इसमें अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, यदि कर्मों की अपेक्षा ज्ञान आपको श्रेष्ठ मानने हैं तो फिर हे केशव, मुझे भयंकर कर्म में क्यों लगाते हैं। जीवन का सत्य कर्म से उपलब्ध है या ज्ञान से? यदि कर्म से उपलब्ध है तो उसका अर्थ होगा कि वो हमें आज नहीं मिला हुआ है, श्रम करने से कल मिल सकता है। यदि कर्म से उपलब्ध होगा तो उसका अर्थ है हमारा स्वभाव नहीं है, अर्जित वस्तु है। यदि कर्म से उपलब्ध होगा तो उसका अर्थ है उसे हम विश्राम में खो देंगे। जिसे हम कर्म से पाते हैं उसे निष्कर्ष में खोया जा सकता है। निश्चित ही जीवन का सत्य ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो कर्म करने से मिलेगा। जीवन का सत्य मिला ही हुआ है, उसे हमने कभी खोया ही नहीं है। उसे हम चाहें तो भी नहीं खो सकते। हमारे प्राणों का प्राण वही है। फिर हमने खोया क्या है? हमने सिर्फ उसकी स्मृति खोई है, उसकी सूरती खोई है। हम केवल जो हैं हमारे पास मौजूद उसे जान नहीं पा रहे हैं। हमारी आंखें बंद हैं, रोशनी मौजूद है, हमारे द्वार बंद हैं। सूरज भी मौजूद है, सूरज को पाने जाने को नहीं, द्वार खोले सूरज मिला ही हुआ है। कृष्ण ने अर्जुन को इस सूत्र के पहले सांख्य योग की बात कही है। कृष्ण ने कहा, जो पाने जैसा है वह मिला ही हुआ है, जो जानने जैसा है वह निकट से भी निकट है, उसे हमने कभी खोया ही नहीं, वह हमारा स्वरूप है। तो अर्जुन पूछ रहा था कि यदि जो जानने योग्य है, जो पाने योग्य है वह मिला ही हुआ है, तो यदि जीवन की मुक्ति और जीवन का आनंद मात्र ज्ञान पर ही निर्भर है तो मुझ गरीब को इस महाकर्म में क्यों धक्का दे रहे हो। कृष्ण ने सांख्य की जो दृष्टि समझाई है, अर्जुन उस सांख्य की दृष्टि पर नया प्रश्न खड़ा कर रहा है। दो शब्द यानी सांख्य की दृष्टि को समझ लेने के लिए जरूरी हैं। दुनिया में सारे जगत में मनुष्य जाति ने जितना चिंतन किया है उसे दो धाराओं में बांटा जा सकता है। सच तो ये है कि बस दो ही प्रकार के चिंतन पृथ्वी पर हुए हैं। शेष सारे चिंतन कहीं ना कहीं उन दो श्रृंखलाओं से बंध जाते हैं। एक चिंतन का नाम है सांख्य और दूसरे चिंतन का नाम है योग। बस दो ही सिस्टम है सारे जगत में जिन्होंने सांख्य का और योग का नाम भी नहीं सुना। चाहे अरस्तु, चाहे सुकरात, चाहे अब्राहम, चाहे इज़ेकियल, चाहे लाओ त्से, चाहे कन्फ्यूशियस, जिन्हें सांख्य और योग के नाम का भी कोई पता है ही नहीं, वे भी इन दो में से किसी एक में ही खड़े होंगे। बस दो ही तरह की निष्ठाएं हो सकती हैं। सांख्य की निष्ठा है कि सत्य सिर्फ ज्ञान से ही जाना जाता है, कुछ और करना जरूरी ही नहीं, कृत्य की, कर्म की कोई आवश्यकता ही नहीं है। प्रयास की, प्रयत्न की, श्रम की, साधना की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि जो भी खोया है हमने वह खोया ही नहीं, केवल हमारी स्मृति खो गई है। याद पर्याप्त है, रिमेम्बरिंग पर्याप्त है, करने का कोई सवाल ही नहीं है। योग की मान्यता है बिना किए कुछ भी नहीं हो सकता, साधना के बिना नहीं पहुंचा जा सकता, क्योंकि योग का कहना है अज्ञान को भी काटना पड़ेगा, उसके काटने में भी श्रम करना होगा। अज्ञान कुछ ऐसा नहीं है जैसे कि अंधेरा है कि दिया जलाया और अज्ञान चला गया। अंधेरा कुछ ऐसा होता है जैसे एक आदमी जंजीरों से बंधा हुआ है, माना कि स्वतंत्रता उसका स्वभाव है, लेकिन जंजीरें काटे बिना स्वतंत्रता के स्मरण मात्र से वह मुक्त नहीं हो सकता। सांख्य मानता है अज्ञान अंधेरे की भांति है, जंजीरों की भांति नहीं। इसलिए दिया जलाया कि अंधेरा गया, ज्ञान हुआ कि अज्ञान चला गया। योग ये कहता है कि अज्ञान का भी अस्तित्व है, उसे भी काटना पड़ेगा। दो तरह की निष्ठाएं होती हैं जगत में, सांख्य की और योग की।
कृष्ण ने दूसरे अध्याय में अर्जुन को सांख्य की निष्ठा के संबंध में बताया है। उन्होंने कहा है, ज्ञान पर्याप्त है, ज्ञान परम है, अल्टीमेट है। साक्रेटिस ने ठीक ऐसी ही बात यूनान में कही है। साक्रेटिस को हम पश्चिम में सांख्य का व्यवस्थापक कह सकते हैं। साक्रेटिस ने कहा है कि ज्ञान चरित्र है, कुछ और करना नहीं है, जान लेना काफी है। जो हम जान लेते हैं उससे हम मुक्त हो जाते हैं। कृष्णमूर्ति जो भी कहते हैं वह सांख्य की निष्ठा है। वह निष्ठा यह है कि जान लेना काफी है और फिर कुछ करना नहीं पड़ेगा, वह तत्काल ही गिर जाएगा। कुंद कुंद में समय सार में जो कहा है वह सांख्य की निष्ठा है। ज्ञान अपने आप में पूर्ण है, किसी कर्म की कोई जरूरत ही नहीं है। अर्जुन ने पूछा यहाँ पर, यदि ऐसा कि ज्ञान काफी है तो मुझे इस भयंकर युद्ध में कर्म में उतरने के लिए आप क्यों कहते हो? तो मैं जाऊं, कर्म को छोड़ दूं, ज्ञान में लीन हो जाता हूँ। यदि ज्ञान ही पाने जैसा है तो फिर मुझे ज्ञान के मार्ग पर ही जाने दो ना। अर्जुन भागना चाहता है और यह बात समझ लेनी बहुत जरूरी है कि हम अपने प्रत्येक काम के लिए तर्क जुटा लेते हैं। अर्जुन को ज्ञान से कोई प्रयोजन नहीं है। अर्जुन को सांख्य से कोई प्रयोजन नहीं है। अर्जुन को आत्मज्ञान की अभी जिज्ञासा पैदा ही नहीं हो पाई है। अर्जुन को प्रयोजन इतना सा है कि इसी बात पे सामने वह जो युद्ध का विस्तार दिखाई पड़ रहा है उससे वह बहुत भयभीत हो गया है, वह डर गया है। लेकिन वह स्वीकार करने को राजी नहीं है कि मैं डरा हुआ हूँ और मैं युद्ध से हटना चाहता हूँ। हम में से कोई भी कभी स्वीकार ही नहीं करता कि हम डरे हुए हैं और हम हटना चाहते हैं। तो हम और कारण खोज रैशनलाइजेशन करके अगर हम भय के कारण भी भागते हैं तो हमें ये मानने को कभी राजी नहीं होते कि हम भय के कारण भाग रहे हैं। हम कुछ और कारण खोज लेते हैं। अर्जुन कह रहा है कि यदि ज्ञान बिना कर्म के मिलता है तो मुझे फिर कर्म में धक्का क्यों देते हो? ज्ञान पाने के लिए अगर अर्जुन यह कहे तो कृष्ण पहले आदमी होंगे जो उससे राजी हो जाएंगे। लेकिन वह फॉल्स जस्टिफिकेशन यानी एक झूठा तर्क खोज रहा है। वह कह रहा है कि मुझे भागना है, मुझे निष्क्रिय होना है, और आप कहते हैं कि ज्ञान ही काफी है, तो कृपया करके मुझे कर्म से भाग जाने दें। उसका जोर कर्म से भागने में है, उसका जोर ज्ञान को पाने में नहीं। यह फर्क समझ लेना एकदम जरूरी है, क्योंकि उससे ही जो कृष्ण जो कहेंगे आगे वह समझाया जा सकता है। अर्जुन का जोर इस बात पर नहीं कि ज्ञान पाले, अर्जुन का जोर इस बात पर है कि कर्म से कैसे बचा जाए। अगर सांख्य कहता है कि कर्म बेकार है तो अर्जुन कहता है सांख्य ठीक है, मुझे जाने दो। सांख्य ठीक है इसलिए अर्जुन नहीं भागता। अर्जुन को भागना है, लेकिन सांख्य ठीक नहीं मालूम पड़ता और इसे अपने मन में भी थोड़ा सोच लेना जरूरी है। हम भी जिंदगी भर यही करते हैं, जो हमें ठीक मालूम पड़ता है वह ठीक होता है, इसलिए मालूम पड़ता है। सो मैं 99 मौके पर जो हमें करना है हम उसे ठीक बना लेते हैं। हमें हत्या करनी है तो हम हत्या को भी ठीक बना लेते हैं। हमें चोरी करनी है तो हम चोरी को भी ठीक बना लेते हैं। अगर हमें बेईमानी करनी है तो हम बेईमानी को भी ठीक बता देते हैं। हमें जो करना है वे पहले है, और जो हमारे तर्क केवल हमारे करने के लिए सहारा बनते हैं। फ्राइड ने अभी इस सत्य को बहुत ही एक प्रगाढ़ रूप से स्पष्ट किया है। फ्राइड कहता है कि यदि आदमी में इच्छा पहले है और तर्क सदा पीछे है, वासना पहले है, दर्शन पीछे है, इसलिए वह जो करना चाहता है उसके लिए वो तर्क खोज ही लेता है। अगर उसे शोषण करना है तो वह उसके लिए तर्क खोज लेता है। अगर उसे स्वच्छंदता चाहिए तो वह उसके लिए तर्क खोज लेगा। अगर अनैतिकता चाहिए तो वह उसके लिए तर्क खोज लेगा। आदमी की वासना पहले है और तर्क केवल वासना को मजबूत करने का, स्वयं के ही सामने वासना को सिद्ध तर्क युक्त करने का काम करता है। इसलिए फ्राइड ने कहा है कि आदमी रैशनल नहीं है, आदमी बुद्धिमान है। नहीं, सिर्फ दिखाई पड़ता है। आदमी उतना ही बुद्धिमान है जैसे पशु। फर्क इतना है कि पशु अपनी बुद्धिहीनता के लिए किसी फिलॉसफी का आवरण नहीं लेते।
पशु अपनी बुद्धिमानी को सिर्फ सिद्ध करने के लिए कोई प्रयास नहीं करते। वे अपनी बुद्धिहीनता में ही जीते रहते हैं। बुद्धिमानी का कोई तर्क का जाल खड़ा ही नहीं करते। आदमी ऐसा पशु है जो अपनी पशुता के लिए परमात्मा तक का सहारा खोजने की कोशिश करता है। अर्जुन यही कर रहा है। कृष्ण की आंख से बचना मुश्किल है। अन्यथा अगर सांख्य की दृष्टि से अर्जुन की समझ में आ जाए कि ज्ञान ही काफी है, तो अर्जुन पूछेगा नहीं कृष्ण से एक भी सवाल। बात खत्म हो गई। वह उठेगा, नमस्कार करेगा और कहेगा, जाता हूँ। जैन फकीरों की मोनेस्ट्रीज में आश्रम में एक छोटा सा नियम है। जापान में जब भी कोई साधक किसी गुरु के पास ज्ञान सीखने आता है, तो गुरु उसे बैठने के लिए एक चटाई दे देता है और कहता है, जिस दिन बात तुम्हारी समझ में आ जाए, उस दिन अपनी चटाई को गोल करके दरवाजे के बाहर निकल जाना, तो मैं समझ जाऊंगा बात समाप्त हो गई। और जब तक समझ में ना आए, तब तक तुम बाहर चले जाना। चटाई तुम यहीं पड़े रहने देना। रोज लौट आना, अपनी चटाई पर बैठना, पूछना, खोजना। जिस दिन तुम्हें लगे बात पूरी हो गई, उसी दिन धन्यवाद भी मत देना, क्योंकि जिस दिन ज्ञान को हो जाता है, कौन किसको धन्यवाद दे, कौन गुरु कौन शिष्य। और जिस दिन ज्ञान हो जाता है, उस दिन कौन कहे कि मुझे ज्ञान हो गया है, क्योंकि मैं तो भी नहीं बचना चाहता। तो उस दिन तुम अपनी चटाई गोल करके चले आना, तो मैं समझ लूंगा कि बात पूरी हो गई। अगर अर्जुन को सांख्य समझ में आ गया, तो वह चटाई गोल करेगा और चला जाएगा। उसकी समझ में कुछ आया नहीं है। हाँ, उसे एक बात समझ में आई कि जो एस्केप या पलायन करना चाहता है, कृष्ण से ही उसकी दलील मिल रही है। कृष्ण कहते हैं ज्ञान ही काफी है। ऐसी सांख्य की निष्ठा है, और सांख्य की परम निष्ठा है श्रेष्ठतम जो मनुष्य सोच सका है। आज तक वे सांख्य के सूत्र हैं, क्योंकि ज्ञान अगर सच में ही घटित हो जाए, तो जिंदगी में कुछ भी करने को बचा ही नहीं। फिर कुछ भी ज्ञान के प्रतिकूल करना असंभव है। लेकिन तब अर्जुन के पूछने की जरूरत ही नहीं रहेगी कि बात समाप्त हो जाती है। लेकिन वो फिर भी पूछता है, कृष्ण आप कहते हो कि ज्ञान परम है, तो फिर मुझे इस युद्ध के झंझट में, इस कर्म में क्यों डालते हो? अगर उसे ज्ञान ही हो जाए, तो युद्ध झंझट ही ना होगी। ज्ञानवान को जगत में कोई भी झंझट नहीं रह जाती। इसका ये मतलब नहीं है कि झंझटें खत्म हो गई। इसका मतलब सिर्फ इतना ही होता है कि ज्ञानवान को झंझट ही नहीं लगता, खेल मालूम पड़ने लगता है। अगर उसे ज्ञान हो जाए, तो वह यह नहीं कहेगा कि इस भयंकर कर्म में मुझे क्यों डालते हो, क्योंकि जिसे अभी कर्म भयंकर दिखाई पड़ रहा है, उसे ज्ञान नहीं हुआ। क्योंकि ज्ञान हो जाए तो कर्म लीला हो जाता है। ज्ञान हो जाए तो कर्म अभिनय बन जाता है, एक्टिंग हो जाता है। वह नहीं हुआ, तो इसलिए कृष्ण को गीता आगे जारी रखनी पड़ेगी। यह है कृष्ण ने जो श्रेष्ठतम है, वह अर्जुन से पहले कहा। इससे बड़ी भ्रांति पैदा हुई। सबसे पहले कृष्ण ने सांख्य की निष्ठा की बात कही। वह श्रेष्ठतम है। साधारणतः कोई दूसरा आदमी होता तो अंत में कहता, दुकानदार अगर कोई होता कृष्ण की जगह, तो वह श्रेष्ठतम है। उसके पास वह अंत में दिखता है या दिखाता है। निकृष्ट को बेचने की पहले कोशिश चलती। अंत में जब निकृष्ट खरीदने को ग्राहक जारी न होता, तो वह श्रेष्ठतम दिखलाता। कृष्ण कोई दुकानदार नहीं है, वह कुछ बेच नहीं रहा है। वे श्रेष्ठतम अर्जुन से पहले कह देते हैं कि सांख्य की निष्ठा श्रेष्ठतम है। वह मैं तुझे कह देता हूँ, अगर उससे बात पूरी हो जाए, तो उसके ऊपर भी कुछ और बात करने को नहीं बचती। दूसरे अध्याय पर गीता खत्म हो सकती थी, अगर अर्जुन पात्र होता, लेकिन अर्जुन पात्र सिद्ध नहीं हुआ। कृष्ण को श्रेष्ठ से एक कदम नीचे उतरकर बात शुरू करनी पड़ी। अगर श्रेष्ठतम समझ में ना आए, तो फिर श्रेष्ठ से नीचे समझाने की वे कोशिश करते हैं। अर्जुन का सवाल बता देता है कि सांख्य उसके समझ में ही नहीं पड़ा, क्योंकि समझ के बाद प्रश्न गिर जाते हैं। इसे भी ख्याल में ले लें। आमतौर से हम सोचते हैं कि समझदार को सब उत्तर मिल जाते हैं। गलत है वह बात। समझदार को उत्तर नहीं मिलते, समझदार के प्रश्न गिर जाते हैं। समझदार के पास प्रश्न ही नहीं बचते। असल में समझदार के पास पूछने वाला ही नहीं बचता। असल में समझ में कोई प्रश्न ही नहीं है, ज्ञान निष्प्रश्न है,
क्योंकि ज्ञान में कोई भी प्रश्न नहीं उठता। ज्ञान मौन और शून्य है, वहाँ कोई प्रश्न बनता नहीं। ऐसा नहीं कि ज्ञान में सब उत्तर हैं, बल्कि ऐसा ही ज्ञान में कोई प्रश्न है ही नहीं, ज्ञान प्रश्न शून्य है। अगर सांख्य समझ में आता तो अर्जुन के प्रश्न गिर जाते, लेकिन वह वापस अपनी जगह फिर खड़ा हो गया और अब सांख्य को ही आधार बनाकर फिर प्रश्न पूछता है। अब ऐसा दिखाने की कोशिश करता है कि सांख्य मेरी समझ में आ गया है। मैं तो अब तुमसे कहता हूँ कृष्ण कि मुझे इस भयंकर युद्ध और कर्म में मत डालो। लेकिन उसका भय अपनी जगह खड़ा हुआ है। युद्ध से भागने की वृत्ति अपनी जगह खड़ी है। पलायन अपनी जगह खड़ा है। जीवन को गंभीरता से लेने की वृत्ति अपनी जगह खड़ी है। सांख्य कहेगा कि जीवन को गंभीरता से लेना बेकार है, व्यर्थ है, क्योंकि जो कहेगा कि ज्ञान ही सब कुछ है, उसके लिए कर्म गंभीर नहीं रह जाते, कर्म खेल हो जाते हैं। बच्चों के सांख्य हम सबको जो कर्म में लीन हैं, जो कर्म में रस से भरे हुए हैं या विरस से भरे हैं, कर्म में भाग रहे हैं या कर्म से भाग रहे हैं। सांख्य की दृष्टि में हम छोटे बच्चों की तरह हैं, जो नदी के किनारे रेत के मकान बना रहे हैं, बड़े कर्म में लीन हैं। अगर उनके रेत के मकान को धक्का लग जाता है तो बड़ी दुखी और बड़े पीड़ित हो जाते हैं। सांख्य कहता है कर्म स्वप्न से ज्यादा नहीं। अगर यह समझ में आ जाए तो कृष्ण के सामने और प्रश्न उठाने की अर्जुन को कोई जरूरत ही नहीं पड़ती। यह समझ में नहीं आया और फिर भी ना समझी भी समझदारी के प्रश्न खड़े कर सकती है, और अर्जुन वैसा ही प्रश्न खड़ा कर रहा है। जय श्री कृष्ण। आगे हम आपको सांख्य और योग के बारे में बताएंगे। अगर आपको पसंद आए तो कृपया करके इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। जय श्री श्याम।